जय हिंद साथियों, उपनिषद क्लासेस कोटा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मेलों से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन के संबंध में। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देखिए और अच्छी तरह याद करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आ जाता है, ऋषभदेव मेला कब व कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा धुलेव उदयपुर में ऋषभदेव मेला आयोजित किया जाता है, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों, ये होता है उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। तीसरा प्रश्न है, मेहंदीपुर बालाजी का मेला कौन सी जिले में लगता है? तो दोस्तों, ये लगता है दौसा में। और सालासर बालाजी का जो मेला लगता है वो लगता है चूरू में। चौथा प्रश्न है, जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में कब लगता है? तो दोस्तों, जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। पांचवा प्रश्न है, राम रावण मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में राम रावण मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को किया जाता है। छठा प्रश्न है, बाणगंगा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, बाणगंगा मेला बेरहाट जयपुर में आयोजित किया जाता है वैशाख पूर्णिमा को। सातवां प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कौन सी नदी के किनारे पर लगता है? तो दोस्तों, ये लगता है लूनी नदी के किनारे पर। इससे संबंधित एक नोट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। मल्लीनाथ जी का पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। आठवां प्रश्न है, तीर्थराज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा मचकुंड धौलपुर में। नवा प्रश्न है, कौन सा मेला हिंदू मुस्लिम सद्भाव की सर्वोत्तम मिसाल माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रामदेवरा मेला, रुणीचा, पोखरण, जैसलमेर। रामदेवरा मेला जो कि रुणीचा में लगता है, पोखरण जैसलमेर में आता है। आगे बात करें 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है, कजली तीज का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, कजली तीज का मेला जो किया जाता है वो किया जाता है बूंदी में। और इसका आयोजन होता है दोस्तों भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कब होता है? भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज का मेला लगता है। रक्षाबंधन के बाद ये मेला लगता है। आगे बात कर ले हम 11वें प्रश्न की। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, भोजन थाली मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कामा भरतपुर में। और यह आयोजित होता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। कब होता है दोस्तों? भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी को, यानी कि गणेश चतुर्थी के अगले दिन। आगे बात करें हम 12वें प्रश्न की। यहाँ पर आता है, सवाई भोज मेला कब आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, ये होता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ होता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आसिंद भीलवाड़ा में होता है, यानी कि गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद और तेजादशमी से 2 दिन पहले। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप याद रखें तो ज़्यादा याद रहेगा। आगे बात करें 13वें प्रश्न की। तो सीता माता मेला कौन से जिले में लगता है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ में। कहाँ लगता है सीता माता मेला? प्रतापगढ़ में लगता है। और दोस्तों, बात आई सीताबाड़ी मेले की तो होता है 12 में। 14 प्रश्न यहाँ पर है, मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, मीरा महोत्सव अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। अगर हमारा 15वां प्रश्न है, कपिलधारा मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों, कपिलधारा मेला सहरिया जनजाति से संबंधित है। और दोस्तों, इससे संबंधित नोट देख लेते हैं। कपिलधारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को सहरिया क्षेत्र 12 में लगता है। कहाँ लगता है? सहरिया क्षेत्र 12 में लगता है कपिलधारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में बहुत से मेले लगते हैं, जिनको हम आगे अभी हम कवर करेंगे। यहाँ पर 16 प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है वो पुष्कर मेला है, जो कि अजमेर में है। और ये इसे कार्तिक मेला भी कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले कुछ प्रमुख मेले यहाँ पर हम देख लेते हैं, जिसमें आता है पहले भगवान केशव का मेला, जो कि केशवराय पैटर्न बूंदी में। दूसरा है चंद्रभागा मेला, जो कि झालावाड़ में। और कपिलधारा का मेला, जो कि 12 में। और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। यहाँ की जो दीपदान है प्रसिद्ध है। तो इस पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो कार्तिक पूर्णिमा है उस पर बहुत से प्रसिद्ध मेले लगते हैं। तो एक पुष्कर मेला हो गया। दूसरा आ जाता है यहाँ पर बूंदी में, जो कि कोटा संभाग में आता है, भगवान केशव का मेला केशवराय पाटन में। चंद्रभागा का झालावाड़ में। और कपिलधारा का मेला 12 में। और तीसरा आ जाता है हमारा बीकानेर का, जो कि कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। तो ये जो पूर्णिमा को जो मेले लगते हैं
जो कार्तिक पूर्णिमा को जो मेले लगते हैं आप अवश्य याद कीजिए कि उनमें से प्रश्न आने की संभावना पूरी रहती है। आगे हम बात कर लें 17वें प्रश्न की। यहाँ पर है नाथद्वारा में अन्नकूट मेला कब आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों नाथद्वारा में अन्नकूट मेला कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा को यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो पहला दिन आता है यानी दिवाली के बाद जो अगला दिन आता है उस दिन लगता है यहाँ पर अन्नकूट का मेला, वो अन्नकूटी कहलाता है। तो अन्नकूट का मेला कहाँ पर लगता है नाथद्वारा का? कब लगता है नाथद्वारा का? वो लगता है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दिवाली के अगले दिन। अब यहाँ पर नोट देख लीजिए आप, अन्नकूट महोत्सव मेला द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में भी आयोजित किया जाता है। देखिए एक और प्रसिद्ध मेला है जो कि कहाँ का है? द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली का। ये कहाँ आता है? राजसमंद में। तो यहाँ का भी प्रसिद्ध है, ये भी प्रसिद्ध, इन दोनों का आप याद रखिएगा। आगे बात करें 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न है गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में आयोजित किया जाता है। और इस मेले को कब आयोजित होता है? ये होता है ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी को, जब गंगा दशमी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें 19 प्रश्न की। ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो दोस्तों ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है वो बीकानेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। 20वां प्रश्न है पाली जिले के बाली में प्रत्येक वर्ष बाली पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये 1 जनवरी से 7 जनवरी के मध्य आयोजित किया जाता है। आगे बात करें 21वें प्रश्न की। यहाँ पर है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला वागड़ मेला किस जिले में संबंधित है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर से संबंधित है। 22वां प्रश्न है डूंगरपुर का गलियाकोट उर्स हिजरी सन के किस माह की 27 तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मुहर्रम माह की 27 तारीख को मनाया जाता है। 23वां प्रश्न यहाँ पर आता है तारकिन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये जो उर्स आयोजित किया जाता है संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पर। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 24वां एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा कोटा व बूंदी में। 25वां प्रश्न है यहाँ पर दधिमती माता का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये लगता है नागौर में। कहाँ लगता है? नागौर में। 26वां प्रश्न है गरुड़ मेला कहाँ एवं कब आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर में कार्तिक माह में इसको आयोजित किया जाता है। 27वां प्रश्न है बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है बाड़मेर में अप्रैल माह में। 28वां प्रश्न है पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों पतंग महोत्सव जयपुर में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। 29वां प्रश्न है किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, जो कि माघ पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों इसे बागड़ का पुष्कर मेला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं हम 30वें नंबर का। 30वां प्रश्न नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय जनजाति मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? डूंगरपुर में। 31वां प्रश्न है भर्तृहरि का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये आयोजित किया जाता है अलवर में, जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। यानी फिर वो देखिए दोस्तों भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है, तो उसके 4 दिन बाद ये मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, 32वें प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सीकर में खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? तो दोस्तों ये लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी एवं द्वादशी को मेला लगता है। आगे बात करें 33वें प्रश्न की। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के दिन मेला कहाँ लगता है? तो राधा अष्टमी यानी कि भादो माह का जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी अष्टमी को तो आती है दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी, और जो भादो माह का जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी अष्टमी को आती है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी को किस जगह मेला लगता है? तो दोस्तों लगता है अजमेर के निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में राधा अष्टमी पर मेला लगता है। आगे बात करें 34वें प्रश्न की। ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का मेला कहाँ लगता है? तो ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। 35वां प्रश्न है देव सोमनाथ मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों ये लगता है डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। 36वां प्रश्न है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये लगता है खेजड़ली जोधपुर में, जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, अर्थात तेजादशमी और रामदेव जयंती को ये मेला लगता है। आगे हम बात करें 37वें प्रश्न की। मलिक शाह पीर उर्स किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये आयोजित किया जाता है जालोर में, और ये मलिक शाह की जो दरगाह है दोस्तों जालोर दुर्ग में है। 38वें प्रश्न की बात करें गधों का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों गधों का मेला जो है लुणियावास भावगढ़ जयपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लुणियावास भावगढ़ जयपुर में। यहाँ पर हमारा 39वां प्रश्न है धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलवर से। किससे संबंधित है? अलवर से।
40वां प्रश्न है घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों घोटिया अम्बा का मेला जो लगता है वो बांसवाड़ा में लगता है। 41वां प्रश्न जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार किस जिले में लगता है? तो दोस्तों जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार सीकर में लगता है। कहाँ लगता है? सीकर में। 42वां प्रश्न है बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों बादशाह का जो प्रसिद्ध मेला है वो ब्यावर के अजमेर में आयोजित किया जाता है। 43वां प्रश्न बोहरा समुदाय का प्रसिद्ध उर्स कहाँ लगता है? तो दोस्तों बोहरा समुदाय का जो प्रसिद्ध उर्स लगता है वो बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। 44वां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है सहरिया जनजाति का सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों ये लगता है बारां में। कहाँ लगता है? बारां में लगता है। 45वां प्रश्न यहाँ पर है नागौर में आयोजित होने वाला परबस्तर पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में लगाया जाता है? तो दोस्तों लगाया जाता है तेजाजी की स्मृति में। आगे बात करें 46वें प्रश्न की किस शासक के काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो लगना प्रारंभ हुआ था माधो सिंह जी के शासनकाल में। 47वां प्रश्न है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ऊंट मेला आयोजित किया जाता है बीकानेर में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला माना जाता है। 48वां प्रश्न है जसवंत पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो जसवंत पशु मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों भरतपुर में, और इसमें हरियाणवी जो नस्ल की जो गायें होती है उनका क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है। 49वां प्रश्न आ जाता है जलझूलनी एकादशी का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों जलझूलनी एकादशी का मेला लगता है चित्तौड़ में। आगे बात करें 50वें प्रश्न की तिलवाड़ा पशु मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों तिलवाड़ा पशु मेला लगता है बाड़मेर में। 51वां प्रश्न यहाँ पर है केला देवी मेला जिसे लखी मेला भी कहा जाता है का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों केला देवी जो है इसका आयोजन किया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को करौली में। कहाँ किया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है करौली में। आगे बात करें हम 52वें नंबर के प्रश्न की। 52 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर अजमेर में उर्स मेला कब लगता है? तो दोस्तों ये लगता है प्रतिवर्ष पहली रज्जब से 6 रज्जब तक। आगे 53वां प्रश्न शीतला माता का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों शीतला माता का प्रसिद्ध मेला लगता है शील डूंगरी चाकसू जयपुर में। 54वां प्रश्न है महावीर जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है श्री महावीर जी करौली में। 55वां प्रश्न है ब्रिज महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ब्रिज महोत्सव आयोजित किया जाता है भरतपुर में। 56वां प्रश्न है थार महोत्सव का कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों थार महोत्सव आयोजित किया जाता है बाड़मेर में। 57वां प्रश्न है यहाँ पर गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों लगता है श्री गंगानगर में सावन अमावस्या को। 58वां प्रश्न है रानी सती का मेला कहाँ लगता है? तो रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में भादो माह की अमावस्या को। 59वां प्रश्न है नरहड़ पीर का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों नरहड़ पीर का मेला लगता है झुंझुनू में, और यह मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भादो कृष्ण अष्टमी को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें 60वें प्रश्न की। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये लगता है मेड़ता नागौर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक लगता है, और इसमें नागौरी गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। 61वां प्रश्न है सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन पशु मेले की बात करें तो श्री मल्लीनाथ जी का पशु मेला जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, ये सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। इससे संबंधित नोट यहाँ पर देख लेते हैं। यह मेला चैत्र कृष्ण पक्षीय एकादशी से चैत्र शुक्ल पक्षीय एकादशी तक लूनी नदी के किनारे लगता है। इसमें कांकरेज तथा थारपारकर नस्ल की गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर ले 62वें प्रश्न की। 62वां प्रश्न है यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान का कुंभ या मारवाड़ का कुंभ जिसे सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव मेला भी कहा जाता है, वह मेला कौन सा है? तो दोस्तों यह है रामदेवरा मेला रुणेचा, जो कि पोखरण में आता है जैसलमेर में। आगे बात करें 63वें प्रश्न की। राजस्थान का कुंभ या मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है कार्तिक पशु मेला पुष्कर को इसे कहा जाता है राजस्थान का कुंभ या मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र कहलाता था और अजमेर में भी पुष्कर आता है। आगे बात करें 64वें प्रश्न की। सबसे अधिक मेले कौन से जिले में लगते हैं? तो दोस्तों सबसे अधिक मेले लगते हैं डूंगरपुर में। कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर में। आता है 65वां प्रश्न है आदिवासियों का अर्धकुंभ जिसे किस मेले को कहा जाता है? तो दोस्तों सीताबाड़ी मेला जो 12 का है उसे आदिवासियों का अर्धकुंभ कहा जाता है, और आदिवासियों का जो कुंभ कहलाता है वो कहलाता है बेणेश्वर का मेला जो कि डूंगरपुर में है।
आगे बात करें 66वें प्रश्न की, तो 66वां प्रश्न है मत्स्य प्रदेश का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो मत्स्य प्रदेश का कुंभ कहलाता है भर्तृहरि बाबा का मेला। भर्तृहरि बाबा का मेला जो है वो मत्स्य प्रदेश का कुंभ कहलाता है। 67वां प्रश्न है मारवाड़ का अर्धकुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो मारवाड़ का अर्धकुंभ कहा जाता है सुइया मेला बाड़मेर को। 68वां प्रश्न है यहाँ पर सर्वाधिक पशु मेले कौन सी जिले में आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में आयोजित किए जाते हैं। 69वां प्रश्न है यहाँ पर सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला है कार्तिक पशु मेला या पुष्कर मेला, जिसे हम पुष्कर मेला भी कहते हैं, ये अजमेर में आता है। इसमें गिर नस्ल की गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। 70वां प्रश्न है श्री गोमतीसर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में से आयोजित किया जाता है। इससे संबंधित नोट यहाँ पर हम देख लेते हैं। यह मेला वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तक आयोजित किया जाता है, जिसमें मालवी नस्ल की गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। आगे हमारे 71वां प्रश्न श्री रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों श्री रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में आयोजित किया जाता है, जो कि सावन पूर्णिमा को भाद्रपद अमावस्या को तक चलता है। दोस्तों रामदेवरा मेला और रामदेव पशु मेला में अंतर पढ़ समझकर इसे आप याद करें। 72वां प्रश्न है शिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये आयोजित किया जाता है करौली में, और ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से प्रारंभ होता है। इसमें हरियाणवी नस्ल की गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर बहुत ही कम समय में 72 प्रश्नों को कर लिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन्हें अवश्य याद कीजिएगा। और दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और लोगों को भी इससे जोड़िए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।